दिखावा बंद करो। मैं तुझे बता देती हूँ, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तुम तो जीने लायक भी नहीं रहे। उसने मेरी कॉल काट दी। देखो, अब वो कॉल कर रही है। बस मेरा अपमान करने आई है। मैं अब नहीं जी सकती। मैं अब जी नहीं सकती, बस खत्म कर दो। बधाई हो, होस्ट सिस्टम सक्रिय हो गया है। पत्नी को लाड़ प्यार करने वाली प्रणाली। कृपया मेजबान जल्द से जल्द एक अच्छी पत्नी से विवाह करें। उच्च दर नकद वापसी सक्रिय करें। एक सही जीवन शुरू करें। प्रणाली। प्रणाली। आखिरकार भगवान की आंखें खुल गई। मुझे एक प्रणाली दे दो। पत्नी को लाड़ करने वाली प्रणाली। मेरी तो कोई पत्नी ही नहीं है। मुझे मारो, मैं किसे लाड़ करूं? अरे बदकिस्मत, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? छूटेगी। पत्नी को लाड़ करने वाली प्रणाली। मैं दूसरों की पत्नियों को लाड़ करता हूं। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। छूटेगी। भाभी अंदर आ गई हैं। इतना बड़ा हो गया है, तुम अभी शरारत कर रहे हो। जल्दी बैठ जाओ। बड़े भाई के गुजरने के बाद से केवल भाभी ही अकेली रह गई हैं। अगर भाभी दिल की दयालु न होती और मुझे घर में न रखती तो मैं सड़कों पर भटक रही होती। छूटेगी। मुझे मारो, चाहे कंपनी से निकाल ही क्यों न दिया गया हो। चाहे कंपनी से निकाल ही क्यों न दिया गया हो। तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और नई नौकरी ढूंढनी चाहिए। घर में रोज पे नहीं रह सकते। इस तरह आराम तो नहीं कर सकते, समझे? भाभी, मैं समझ गया। हाँ, बस यही तो सही बात है। मारोगे तो मारो, लेकिन भाभी के सामने। मारोगे तो भाभी के सामने मारो। भाभी, क्या आप मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकती हैं? अरे बदमाश, क्या बकवास कर रहा है? मैं तेरी भाभी हूं। मुझे दे दो का क्या मतलब है? अरे भाभी, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था, क्या तुम अपना फोन मुझे दे सकते हो? तुम भाभी के फोन से तुम क्या कर रहे हो? अरे, अली पे भुगतान प्राप्त हुआ। अली पे भुगतान प्राप्त हुआ। 2000 रुपये। भाभी को पैसे क्यों भेज रहे हो? तुम्हारे पास पहले से पैसे नहीं थे ना? सच सच बताओ, कहीं तुम फिर से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। होस्ट की पहचान लक्ष्य के रूप में की गई है। सोंग जिनशुंग ने 2000 युआन खर्च किए। 10 गुना क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुई। 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। नकद वापसी की राशि 20,000 रुपये खाते में आ गए हैं। वाह, ये सचमुच काम कर गया। भाभी, दरअसल मैं आपके यहाँ इतने दिनों से रह रहा हूं, लेकिन मैंने कभी किराया नहीं दिया। इसलिए अब जब पास पैसे हैं तो सोचा मैं तुम्हें कुछ पैसे भेज रहा हूं। ये तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। बोझ बांट लेते हैं। बदमाश, क्या बक रहा है? तुम्हारा बड़ा भाई चला गया। तुम मेरे अपने हो। मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकता हूं? ये तुम्हारे ही पैसे हैं। भाभी ने तुम्हारा पैसा वापस कर दिया है। भाभी तुम्हें 2000 और भेज देती है। मैंने नहीं किया। बस इसे ऐसे समझो जैसे यह इस महीने का तुम्हारा खर्चा है। मेरी इस मदद से तुम्हें जोर लगाना है। अच्छी नौकरी ढूंढना। सुन रहे हो? भाभी, आप क्या कह रही हैं? छोटे ड्रैगन, मैं तुम्हारे पैसे कैसे ले सकती हूं? भाभी से इतनी शर्म मत करो। आज के बाद तुम चिंता मत करो, यहां आराम से रहो। अब इस बात का जिक्र भी मत करना, किराए के बारे में, नहीं तो भाभी नाराज हो जाएगी। सुन लिया ना तुमने? हमारे घर को पता चल गया है। मुझे मारो। किधर देख रहे हो? तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी। अच्छी नौकरी ढूंढना। एक तमाचा। कोशिश करो। मुझे मारो, जरूर मारो। हिम्मत दिखाओ। होस्ट को नुकसान पहुंचते हुए पाया गया है। सोंग जिनशुंग की खास दलाल मिली। क्रिटिकल हिट का 100 गुना असर हुआ। 100 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। 4 लाख युआन खाते में पहुंच गए हैं। 4 लाख भाभी ने मुझे वापस कर दिए हैं। 2000 भी गिनती में आते हैं। 40,000 सेकंड में 40 लाख बन गए।
मेरी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। क्या मजा आ गया। भाभी मेरे साथ इतनी अच्छी हैं, मुझे उनका एहसान जरूर चुकाना है। उन्हें किसी भी हालत में निराश नहीं कर सकता। यह क्या माजरा है? सिस्टम अब चुप क्यों है? इस बार कैशबैक क्यों नहीं मिला? सिस्टम टैप करें। लक्षित विवाहित महिला का पता चला। लक्षित विवाहित महिला का पता चला। सोंग जिनशुंग की दैनिक कैशबैक राशि। होस्ट कृपया नया लक्ष्य चुनें। ये चीज, इसमें कोई सीमा भी है क्या? लगता है मुझे फिर से एक नया लक्ष्य चुनना होगा। मारो। 4 लाख। भाभी क्या हुआ? मैं नौकरी की तलाश में बाहर जा रहा हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रास्ते में धीरे चलना। चला गया। ये लड़का, आखिरकार इसकी मेहनत करने की इच्छा जागी है। इस लड़के के पास इतने पैसे कहां से आए? लिंगी, ये प्यारी सी जान, मैं तुमसे कहता हूं, तुम शायद ये भी इतना सा गिफ्ट देने से हिचक रहे हो। देने की हैसियत नहीं, मेरे पास अब सिस्टम है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं न दे सकूं? बस एक मंथन पार्टी है ना। तुम्हें लगता था मैं आने की हिम्मत नहीं करूंगा? मुझे तो बस इतना डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो दहेज मैं तुम्हें दूं, तुम लेने की हिम्मत न करो। सुन लो मेरी बात, जब तक तुम देने का साहस करोगे, मैं लेने का साहस करूंगी। इंतजार करो किन्यो, देखते हैं। मुझे धोखा दिया। मैं तुम लोगों को जरूर। ये जोड़ा बहुत प्यारा लग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? बच्चा अभी दूध पीकर सोया है, तुम परेशान करने आ गए। तुम क्यों जिद कर रहे हो? लिन, ये गरीब आदमी हमारे बच्चे की माहवारी पार्टी में आए थे। वो हरा भरा कछुआ, उसने शुरुआत में हमारी शादी के वक्त 8,888 जब उसने हाँ कर दी तो जरूर देगा। उसे कुछ कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्या तुम्हें पैसे ज्यादा लग रहे हैं? डर तो यही है कि तुम्हारा मकसद पैसा नहीं है। शायद तुम्हारे दिल में उसके लिए अब भी भावनाएं हैं। अगर मेरे मन में उसके लिए कोई भावना होती तो तुम और भी उत्तेजित होते ना। पत्नी, तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हो। छी, तुम कितने चिढ़ाने वाले हो। अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे लिन, एक सिगरेट का पैकेट देना। कौन सी सिगरेट पीनी है? दीदी तुम्हें सिगरेट दिलवाती है। जरूरत नहीं मेरी दीदी। अब तो पैसा आ गया है। ये बदमाश लड़का। मेरी जी दिल की भी अच्छी है और शरीर का फिगर भी इतना जबरदस्त है। आपके अलीपे खाते में 1,000 रुपये आ गए हैं। लिन, तुम तो अमीर हो गए हो। ये सिगरेट तो बस 40 रुपए की है। तुमने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? मुझे पता चल गया है, तू मेरे पास रुकना चाहता है पूरी रात के लिए। नहीं, नहीं है। नहीं जी, मैं तो बस पहले तुम्हारी सिगरेट पिया करता था ना। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। अब तो पैसा आ गया है, इसमें तो कुछ पैसे देने ही होंगे। हमेशा तुम्हारा नुकसान नहीं हो सकता है ना। तू तो समझदार निकला बेटा। होस्ट को लक्ष्य के रूप में पहचाना गया। वान मेई ने 1,000 युआन खर्च किए। लक्ष्य वान मेई ने मेरे प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त की। दिल की धड़कन का स्तर 100% तक पहुंच गया। 100 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय हुआ। कैशबैक गुना ट्रिगर हुआ। 100 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय हुआ, यानी 100 गुना प्रभाव। 1,00,000 रुपये खाते में जमा हो गए। दिल की धड़कन का स्तर 100% है। कैशबैक गुणांक में क्रिटिकल हिट हो सकती है। 1,000 से 10 लाख बन गए। बहुत बढ़िया काम किया। सच सच बताना मुझे, मुझे इतने पैसे देकर
क्या तुम चाहते हो? मेरी दीदी, तुम गलत मत समझना। मैं सच में कर्ज चुकाना चाहता हूं। अलीपे में पैसे आ गए, 1,000 रुपये। लक्ष्यवान में का पता चला। मेजबान के प्रति आकर्षण स्तर। कैशबैक अवसर एक बड़ा। क्रिटिकल हित सक्रिय नहीं कर सकते। कैशबैक राशि। आकर्षण स्तर बढ़ गया। कैशबैक अवसर भी बढ़ गए। लगता है मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। दूसरों के दिलों में अपनी जगह बढ़ानी होगी। अब मैं रोज मेरी जी के यहां 2 बार कैशबैक पा सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मेरी जी, आप ये क्या कर रही हैं? दिखावा मत करो। अगर दीदी से प्यार है तो सीधे कहो ना। दीदी तुम्हें मना भी नहीं करेगी। मेरी दीदी, मेरी दीदी, मेरी दीदी। तुमने गलत समझा, मेरा मतलब यह नहीं था। चुप। दीदी ने भी तो जिंदगी देखी है। दीदी सब समझती है। तुम्हारे जीजा जब जवान थे, तुम्हारी ही तरह शर्मीले थे। बिल्कुल सही समय है। अभी दुकान में कोई नहीं है। बहन कहाँ है? ऊपर जाकर तुम्हारे लिए 2 सब्जियां बनाती हूँ। हम थोड़ी शराब भी पी लेते हैं। अगर शाम को ज्यादा पी गए तो यहीं रुक जाओ। दीदी के घर रहो। दीदी के घर का गद्दा बहुत बड़ा और मुलायम है। किंग। मेरी दीदी, मुझे नौकरी ढूंढनी है। मुझे कुछ काम है, पहले चलता हूँ। अलविदा, मेरी जी। अरे बदमाश, भाग क्यों रहे हो? स्मोक शॉप 4 सेल्फ चेकआउट, जब भी खाने का मन करे। हे भगवान, अगर थोड़ी भी देर से भागते तो मेरी जी हमें जरूर खा जाती। शान, टिंग। मोटू। ये जी, तुम्हारी भाभी से मिलवाता हूं। तुम्हें फोन करेगी। हरगिज मत उठाना। याद रखना, बिल्कुल मत उठाना। मतलब? पहले मुझे 2 लाख उधार दिए थे, अब तक लौटाया ही नहीं। अब पैसे हैं, कोई उपाय करना होगा। ये पैसा चुकता करना है। सब ठीक तो है? आओ आओ, धीरे से। गर्भवती हो तो ऐसे कैसे चलती हैं? इधर उधर भाग रही थी। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। पानी पी लो। शुक्रिया। होस्ट का पता चला। लक्ष्य लानकिन पर 2 युआन खर्च किए। क्रिटिकल हिट ट्रिगर हुआ, 10 गुना रिटर्न सक्रिय हुआ। 20 रुपये आपके खाते में पहुंच गए हैं। 20 रुपये जमा हो गए। क्या गिफ्ट भेजने से भी काम चल जाता है? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। ये लो, तुम्हारे लिए है। शुक्रिया। होस्ट का पता चला है। लैन किंग का स्नेह प्राप्त हुआ। 100 गुना वापसी सक्रिय हुई। 500 रुपये आपके खाते में पहुंच गए हैं। मिलना ही तो भाग्य की बात है। छोटे भाई, चलो व्हाट्सएप पर जुड़ जाते हैं। कौन जाने कब फिर मुलाकात हो जाए। सच में माफ करना, गाड़ी मरम्मत के लिए भेज दी गई है। आप देर से लौटे। अगर आपको थोड़ी भी तकलीफ हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैडम लान, मर्सिडीज से आना जाना। निजी ड्राइवर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बहन एक प्रबंध निदेशक भी हैं। डिजाइन, निर्माण और विज्ञापन एजेंसी शी। छोटे भाई, तुम कहां जा रहे हो? चलो मैं तुम्हें छोड़ देती हूं। नहीं, जरूरत नहीं है। मैं बस से चला जाऊंगा। ठीक है, फिर बाद में व्हाट्सएप पर बात करते हैं। धीरे चलो दीदी। गर्भवती हो तो ऐसे जूते मत पहनो। मोटा नई गाड़ी लेने की बात काफी समय से कर रहा था। यह मौका सिस्टम से फायदा उठाने का। हाथ से जाने नहीं देना चाहिए।
कौन रोनिया? मोटू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे लिनयी को 20,000 रुपये उधार देने की? अभी फोन करो और पैसे वापस ले लो। सुन रहे हो? प्यारी प्यारी बेटी, बेटी सुनो, लिनयी का तो अभी नौकरी गई है, अब तो गुजारा ही मुश्किल से हो रहा है। ऐसे समय में तुम मुझसे पैसे मांगोगी? क्या तुम उसे मुसीबत में डालना चाहती हो? अच्छा, तो तुम्हें उसकी चिंता है, मेरी कोई फिक्र नहीं। अब ये घर चलना मुश्किल है। लिनयी ने मुझे क्यों कॉल किया? अच्छा ठीक है, लिनयी ने इस समय तुम्हें कॉल किया है तो जरूर मुसीबत में फंसा होगा। डरता है कि तुम मुझसे पैसे मांगने पर गुस्सा करोगी, इसलिए तुम्हें फोन किया। प्यारी, मैं तुमसे विनती करता हूं, वो तुमसे कर्ज मांगने आया है, तुम हरगिज मना मत करना, चाहे थोड़ा ही सही कुछ तो देना। पत्नी, जरा सा ही सही उधार दे दो, मैं तुमसे विनती करता हूं, जल्दी उठ जाओ। लगता है मैंने तुम्हारा कुछ उधार लिया था। ठीक है, मैं मान गया। बहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हट जाओ। भाभी जी, यह मैं हूं, लिनयी। क्या इस वक्त तुम्हारा समय है? क्या तुम मिलने बाहर आ सकती हो? तुम बिल्कुल भी पीछे मत आना। ये लड़का, उसने मेरी बीवी से मिलने का समय मांगा और मुझे बताया तक नहीं। इसका मतलब क्या है? मुझे पहले से पता था यह आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है। यह जरूर तेरी बीवी पर बुरी नजर रखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो ऐसा इंसान नहीं है। पहले उसे बात पूरी करने दो, अपनी बात पूरी करो। लिनयी को क्या हुआ है? क्या बात है? क्या फोन पर नहीं बता सकते? भाभी, यह मामला सामने ही सुलझ सकता है, मैं अभी पता भेज देता हूं। सुनो, अपना आईडी कार्ड साथ लाना मत भूलना। और एक और बात, जरूरी है कि अकेले आना। मोटू, अपनी आंखें खोलकर देखो, लिनयी ने जो लोकेशन भेजी है उस पर सारे इमोजी होटल में है। ये लड़का मेरी बीवी का आधार कार्ड मांग रहा था और तुम्हें होटल बुलाया। ये तो तुम्हें रूम लेने के लिए बुला रहा है। वाह, कितना प्यारा है। ये है तुम्हारा अच्छा दोस्त। ठीक है, क्या तुम्हें उस पर भरोसा है? मैं अभी जाती हूँ अपने उस अच्छे दोस्त के पास। मैं देखना चाहती हूँ ये तुम्हारा अच्छा दोस्त तुम्हारी बीवी के साथ क्या करने वाला है। अरे, तुम सच में जा रही हो? बिल्कुल जा रही हूँ, तुम जाओगी तभी तो पता चलेगा अच्छे दोस्त कैसे होते हैं। खैर, जगह तो तुम्हें पता ही है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से पीछे आ जाओ, नहीं तो बाद में पछताओगे। मुझे भाभी कहो। पत्नी, लिनयी, कहते हैं दोस्त की पत्नी पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए। तुमने न सिर्फ बुरी नजर रखी, बल्कि तो तुम चाहते थे। लिनयी, मैं तुझे लेकर मरूंगा, मैं तुझे लेकर मरूंगा। भाभी, ये देखो, इधर आओ। तुमने मुझे इतनी जल्दी यहां क्यों बुलाया? सुनो भाभी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। नहीं, दुकान ऐसी जगह। भाभी, मैंने तुम्हें यहां बुलाया है वही काम तो करने के लिए। तुम यहां क्यों आई हो? बहुत अच्छा लिनयी, अब तो ढोंग भी छोड़ दिया है ना? सुन लो मेरी बात, मोटू तुझे अपना असली भाई समझता था। तूने उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? तुझे पीट पीट कर अच्छा कर देंगे, तुझे ठीक कर देंगे। भाभी जी, इस बदमाश की इतनी हिम्मत कि भाभी को बहकाए, कमाल का दम है तेरा। प्यारी सी लड़की, भाभी को बहलाने की कोशिश, ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। क्या मेरी तलवार अब कमजोर हो गई है? तुम्हें अपनी औकात नहीं रही। सुनो भाभी, मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुन लो। हाथ नहीं उठाना, तुम हाथ मत उठाओ। मैं हूं भाभी, मैं तुम्हें कार खरीदने ले जा रहा हूं। क्या मोटा हमेशा से एक कार नहीं चाहता था? ये वही है, उसे सरप्राइज देने के लिए। बहाने मत बनाओ, तुम मुझसे पहचान पत्र लाने को कह रहे हो, सिर्फ कमरा बुक कराने के लिए ना? दुकान, तुम्हारी गलतफहमी है। क्या सोच रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूं, गाड़ी खरीदनी है, पहचान पत्र दर्ज करना होगा, है ना? और एक बात, मैं तो मोटे का भाई हूं,
जैसे हाथ पांव का रिश्ता हो। क्या उसके साथ गलत किया है? क्या ऐसा हो सकता है? मुझे माफ करना, लिंगी। भाभी ने तुम्हें गलत समझ लिया। लेकिन तुमने मोटे को क्यों नहीं बुलाया, बल्कि मुझे बुला लिया? मैं क्या यह मोटे के लिए नहीं है? थोड़ा सरप्राइज है क्या? भाभी जी, इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन तुम्हारे नाम कर दो। तुम सोचो आगे से, ये मोटा आदमी तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारे हाथ की कठपुतली बन जाएगा। ये बात मैंने सोची ही नहीं थी। माफ करना भाई। अच्छा हुआ कि बात बन गई। मैं भी मोटे को सीधे खरीद कर देना चाहता था, लेकिन मेरा सिस्टम ही ऐसा है। इसे पत्नी को दुलारने वाला सिस्टम कहते हैं, दोस्त को दुलारने वाला सिस्टम नहीं। चलो चलते हैं। चलो आप दोनों। यह मर्सिडीज ए क्लास मॉडल महिलाओं के लिए बिल्कुल सही है। इसकी स्टाइलिश लुक है, स्पोर्ट्स एडिशन और कीमत भी किफायती है। बस 20-30 लाख के आसपास है मैडम। कीमत भी सस्ती है, केवल 200,000 से अधिक। सुंदरता 2 लाख रुपये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गाड़ी बहुत महंगी है, हम इसे नहीं खरीद सकते। सचमुच नहीं हो सकता। अगली गाड़ी देखते हैं। मीटर। भाभी, मुझे याद है तुमने मोटे से शादी की थी और बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे ना? ये गाड़ी, इसकी पिछली सीट काफी स्पेसियस है। मेरे ख्याल से तुम दोनों के लिए परफेक्ट रहेगी। ये कार काफी महंगी होगी शायद। साहब, आपकी नजर तो बहुत तेज है। यह मर्सिडीज सी क्लास सीरीज है। अभी डिस्काउंट के बाद 4 लाख युआन है। 4 लाख। सुंदरी, तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा कर रही है। तुम्हारे लिए इतनी महंगी गाड़ी खरीद रही है, इतनी अच्छी कार। तुमने गलत समझा, मैं उसकी भाभी हूं। मैं समझ गई, समझ गई। बात वैसी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो। बस करो, कार्ड से भुगतान करो। भाभी, कैसा लगा? पसंद आया? अब ये तुम्हारी है, मेरी है। श्रीमान लिंग, सारी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। गाड़ी की कुल कीमत है 3,45,000 युआन। बधाई हो, अब आप एक गौरवशाली मालिक हैं, मर्सिडीज कार का मालिक। अब आप अपने काम में लग जाइए। ठीक है जी। होस्ट का पता चला है। लक्ष्य व्यक्ति झाओ होंगवान। कुल खर्च 3,45,000 रुपये। 10 गुना कैशबैक सक्रिय हुआ। क्रिटिकल हिट 34,50,000 रुपये वापस मिले। 3,45,00,000 रुपये खाते में आ गए हैं। पैसे आ गए 3,45,00,000 पहले वाले के साथ मिलाकर। अब मैं खुद भी करोड़पति बन गया हूं। 34,50,000। लिनी ने आंख भी नहीं झपकाई और तुरंत खरीद लिया। यह वही है जिसे मोटो कहता था, जिसकी पूरे साल मदद करनी पड़ती थी। वो गरीब दोस्त, ये तो साफ है कोई अमीर घराने का राजकुमार जैसा लड़का। ये कार इतनी आसानी से खरीद ली। ये तो 30 लाख से ज्यादा की है। मेरा और मोटो का सालों तक कुछ खाए पिए बिना जोड़ो, तब भी नहीं खरीद सकते। लिंगी, भाभी तुमसे शर्मिंदा है। तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मोटो के साथ दोस्ती। लेकिन हम इसे ले ही नहीं सकते। सोंगो इलेक्ट्रिक बाइक, वो गाड़ी खरीदी जा चुकी है, उस पर तुम्हारा नाम लिखा है, अब वापस नहीं हो सकती। लिंगी, अरे तुम नन्ही प्यारी, मैं तुझे लेकर मरूंगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसने मुझे मारा है। नहीं, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तुमने मुझे मारा। बिल्कुल नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी को बहकाने की? मैं तेरे साथ मरने आया हूं। मोटू, क्या बकवास बोल रहे हो? मैंने क्या किया है? मैंने भाभी को बस लुभाया ही तो है। यहां बेकार की बातें मत करो। तुमने मेरी बीवी को बुलाया, होटल आते वक्त पहचान पत्र भी लाया। इसे लुभाना नहीं तो और क्या कहेंगे? क्या दिमाग है तुम्हारे पास? मैं और लिंगी ऐसा काम कैसे कर सकते हैं? पत्नी, तुमने भी मुझे क्यों मारा? शियान मिंगचे, मैं तुझे जानता हूं। तू सुंदर दिखता है, लोगों को लुभाता है। मुझे यह उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी हरकतों से बच पाना मुश्किल है।
तुमने मेरी बीवी तक को बहकाने की कोशिश की। मैं अब जीना नहीं चाहती। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन ये मुझे यहां लेकर आया है तुम्हारी नई गाड़ी खरीदने के लिए। अब ये गाड़ी हमारी हो गई है। तुम्हें हम पर शक हो रहा है। क्या तुम इंसान भी हो? रजिस्ट्रेशन तारीख, वाहन रजिस्ट्रेशन तारीख, वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर। सच में तुम्हारा नाम लिखा है? बिल्कुल। मर्सिडीज लाइन। ये तो मेरी सपनों की कार है। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? ये जी, जोर से मुझे एक थप्पड़ मारो। मैं सपना नहीं देख रहा। पिताजी, 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 मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुम सिर्फ मेरे हो। आप तो मेरे दूसरे माता पिता जैसे हैं। पिताजी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। हाँ, अब ठीक है। बेटा, ये सब कुछ, ये तो एक पिता का फर्ज था। कितना मजा आ रहा है। वो आ गया है, कठोर स्वर में, वो आ गया है। लेंगी, आप लोग खूब खाएं पिए और मजे करें। ये तो बड़ी मर्सिडीज है। धीरे चलना भाभी। आइए, आइए, आइए। चलो एक पीते हैं। कितना कठोर और निर्दयी। कितना संतोषजनक। सच कहूं तो, अरे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? कहीं तुमने कोई गैर कानूनी काम तो नहीं किया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यार, मैं तो एक सभ्य नागरिक हूं। क्या हर्ष ऐसा कर सकता है? हाल ही में थोड़ा विदेशी व्यापार किया है। हाल ही में थोड़ा विदेशी व्यापार किया है। थोड़ी सी कमाई हुई है। और क्रूर, और क्रूर, ये काफी फायदेमंद है। यार, तुम्हारे पास ऐसा रास्ता है। हर्ष और रुएल, तुम्हारी वो फैक्ट्री, उसका भी कुछ फायदा नहीं। हर्ष और नहीं तो नौकरी छोड़ दो। तुम अपने भाई के साथ। भाई तुम्हें बड़ा पैसा कमा कर देगा। इस्तीफा देना। और क्रूर, अगर मैं नौकरी छोड़ दूं, मेरे घर वाले, ये 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। कॉन्ग्रोनिया, अब तुम इतने दिल खोलकर दे रहे हो। छोटे कियान, मोटू, ये 30,000 तुम रख लो। तुम बस भाभी से कह देना, यह मेरे साथ काम करके कमाया हुआ है। फिर जब समय आएगा तो इसमें जोड़ देंगे आज वाली मर्सिडीज। देखते हैं भाभी अब क्या कहती हैं। है ना? ये सारे पैसे मेरे हैं। बिल्कुल जरूरी है। आओ, आओ, आओ। हमेशा तुमसे लेता ही रहा, लेकिन कभी नहीं दिया। कॉन्ग्रोनिया, मुंह पोछ लो। चलो एक पैग मारते हैं। भाभी, भाभी, सकारात्मक ऊर्जा। भाभी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही थी? लिंगी, तुम आखिर लौट ही आए। आज कैसे लौटे हो? इतनी रात गए। तुमने शराब भी पी है? मोटे के साथ थोड़ी सी पी थी आज दिन में। वो 20,000 रुपये। कहीं ऐसा तो नहीं? क्या तुम गलत रास्ते पर तो नहीं चल पड़े? हर कोई यही क्यों कहता है? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं लगता? भाभी, आप क्या कह रही हैं? अब मैं व्यापार करता हूं, कुछ पैसे कमाए हैं। मेरे लिए तो ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। विश्वास न हो तो देख लो। देखो, दसियों लाखों, लाखों करोड़ों। पॉजिटिव एनर्जी, 30,80,000। पॉजिटिव एनर्जी ग्रुप। क्या तूने किडनी बेच दी? या फिर किसी ने लूट लिया? किसी धोखाधड़ी वाले नेटवर्क में फंस गया है? या फिर उसे म्यांमार के उत्तरी इलाके में ले जाया गया है, ठगी करने के लिए बहलाया गया है? भाभी जी, मैं अभी विदेशी व्यापार से थोड़ी कमाई कर रहा हूं। विदेशी व्यापार यानी विदेशों में बेचना। विदेशी सामान लेकर फिर देश में बेचते हैं, बीच में से थोड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसे ही कहते हैं विदेशी व्यापार। तुम चिंता मत करो, मैं जो कमाता हूं सब कुछ साफ सुथरा था। मुझे माफ करना।
मैं बहुत घबरा गया था। मुझे तुम्हारी बहुत चिंता सता रही थी। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूं, तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे भाई सब मेरे कारण चले बसे। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकती। अब कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। भाभी, वे सब अंधविश्वास और अफवाहें हैं। उनकी बकवास मत सुनो। क्या वे अस्पताल वाले हैं? वो प्यारे बच्चे, वे फिर से पीठ पीछे गपशप कर रहे हैं। ये सारी चीजें, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पापा, मेरी माँ, मेरे भैया बीमारी की वजह से ही शहीद हुए थे। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं। भाभी, आप फिक्र ना करें। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। छोटी, तुमने बहुत शराब पी ली है। छोटी, इसके अंदर तेरे माता पिता और तेरे भाई के मुआवजे के पैसे हैं। कुछ और भी है। ये मैंने इन सालों में जमा किए हैं। कुल 96 लाख। अब तुम सफल हो गए हो, व्यापार भी अच्छा करने लगे हो। मैं भी तुम्हारी कोई खास मदद नहीं कर सकता। भाभी, ये पैसा मैं नहीं ले सकता। क्या तुम्हें लगता है कि पैसा कम है? लेकिन मैंने सच में पूरी कोशिश की थी। ये भी तो मैंने अस्पताल से बहुत देर तक लड़ाई करके जिद करने पर ही पाया है। मैंने 1 रुपया भी नहीं छुआ है। अगर यकीन नहीं होता तो देख लो। दरअसल ये सब मेरी जिम्मेदारियां थी, लेकिन भाभी ने मुझसे कभी इसका जिक्र नहीं किया। भाभी, मैं आप पर अविश्वास नहीं कर रहा। बस अस्पताल में मुझे बहुत अपमान सहना पड़ा। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? भाभी, हालात अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अब से मैं खुद तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम निश्चिंत रहो। जिन लोगों ने तुम्हें सताया है, मैं तुम्हारा हक जरूर दिलवाऊंगा। मेरा विश्वास करो। ये घर बहुत पुराना हो गया है। भाभी ने मेरी देखभाल करने में कभी सुख नहीं देखा। अब मेरे पास पैसा है, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी ही होगी। ये पहला कदम है। उसे बड़े घर में रहने दो। मुझे भाभी का आईडी कार्ड याद है। यही है, यूएफयू से नाम संस्था। भाभी, मेरी वापसी तक इंतजार करो। छोटी, प्यार से बुलाया गया नाम। अब तुम बहुत आगे निकल गए हो। दुख की बात है भाभी। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आगे का सफर। ये है हमारी लग्जरी डुप्लेक्स। ये है हमारी लग्जरी डुप्लेक्स, एशिया सिटी लाइफ सेंटर। और मेरी दी हुई कीमत सच में सबसे कम है। हैंडसम, आप पहले इधर उधर देख लीजिए। कोई पसंद आए तो मुझे बुला लेना। नहीं, जरूरत नहीं है। आपके इस विज्ञापन में ये क्या लिखा है? 6 से 7 मंजिला डुप्लेक्स बंगला, तैयार घर, तुरंत रहने योग्य। इसकी कीमत क्या है? जी श्रीमान, मैं अभी आपको इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। इस घर का कुल क्षेत्रफल 286 वर्ग मीटर है। इसमें हाई एंड सजावट है और साथ ही एक बड़ी छत भी मिल रही है। आपका क्या विचार है? ठीक ठाक है। आप अपने मालिक से पूछिए, सबसे कम कीमत क्या है। बात यह है कि दरअसल मैं तो कभी ऐसे चाल चलन नहीं करता। बस अपने ग्राहकों को देता हूं सबसे सच्ची छूट वाली कीमत और सबसे कम दाम। इसलिए मेरे यहां से घर खरीदने वाले ग्राहक भले ही भविष्य में प्रॉपर्टी का दाम गिर जाए, कभी मुझ पर नाराज नहीं हुए। ठीक है, तो चलिए
आपकी सबसे कम कीमत के हिसाब से अब आप अनुबंध तैयार करने की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है महोदय, कृपया थोड़ा इंतजार करें। महोदया, कृपया इस तरफ। कृपया प्रतीक्षा करें, मैं आपको फ्लैट दिखाने के लिए ले चलता हूं।